हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th में जो चैप्टर 2 है अम्ल क्षारक एवं लवण, इसका पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। और अगर आप एनसीईआरटी आपके यहाँ चलता है तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक प्राकृतिक सूचक है मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलीन, लिटमस या इनमें से कोई नहीं। तो इसको याद रखिएगा कि जो लिटमस है आपका, ये आपका क्या है, आपका एक प्राकृतिक सूचक है। दूसरा देखिए कि संश्लेषित सूचक क्या है, ये आपसे पूछा गया। संश्लेषित सूचक क्या है, ये आपसे पूछा गया। तो जो मेथिल ऑरेंज है और जो फिनोल्फथैलीन है, ये दोनों ही आपके क्या कहलाते हैं, संश्लेषित सूचक कहलाते हैं। और अगर प्राकृतिक सूचक पूछे तो लिटमस आपका क्या कहलाता है, प्राकृतिक सूचक कहलाता है। तीसरा कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, लाल को नीला करता है। तो पहले भी आपको बता चुके हैं, इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे सब्जेक्टिव वाला वो देख सकते हैं, उसमें बताए थे कि अम्ल जो है वो नीले को लाल करता है और लाल को नीला कौन करता है, क्षारक। कौन करता है, क्षारक। ठीक है, तो यहां भी आपको बोला गया कि कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, तो क्षारक क्या करता है, लाल को नीला कर देता है। अगला है कौन सा पदार्थ नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अब नीला को लाल कौन करेगा, तो अम्ल जो है वो नीले को लाल करेगा और क्षारक जो है वो लाल को नीला करेगा। ठीक है, निम्न में कौन प्रबल अम्ल है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, निम्न में से कौन प्रबल अम्ल है, ये आपसे पूछा गया है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जो है आपका, वो आपका क्या है, एक प्रबल अम्ल कहलाता है। आगे देखिए बोला है कि निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो CH3COOH जो है आपका, ये आपका क्या है, दुर्बल अम्ल है। फिर बोला कि निम्न में से कौन प्रबल क्षारक है। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका क्या है, प्रबल क्षारक है, NaOH। अगला कि दुर्बल क्षारक कौन है, आपसे पूछा गया है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है, ये आपका क्या है, दुर्बल क्षारक है। अगला कि अम्लों को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होता है। अगर अम्ल को, ये सब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अम्ल को यदि जल में आप मिलाते हैं तो कौन सा आयन उत्पन्न होता है। तो अम्ल को जल में मिलाने पर H+ आयन देता है। आगे याद रखिएगा कि अम्ल के जलीय विलयन में उत्पन्न होता है। तो सेम वही क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न होता है, तो H+ आयन उत्पन्न होता है। दोनों ही क्वेश्चन लगभग सेम ही है। क्षारक के जलीय विलयन में क्या उत्पन्न होता है। तो अगर क्षारक है, क्षारक के जलीय विलयन में क्या होगा, हाइड्रोक्साइड OH- और अम्ल बोलेगा तो H+। जल में घुलनशील क्षारक होता है, तो जो जल में घुलनशील क्षारक होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। बोला A+, उसके बाद अम्ल है और अभिक्रिया करने पर लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो बताइए A में क्या है, ये में क्या है, तो वो आपका क्या होगा, कार्बोनेट होगा। क्या होगा, अगर कार्बोनेट को, धातु कार्बोनेट को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बनता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है। बोला निम्नलिखित में से किस पदार्थ में नीला पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा। किसमें नीला पत्र डालेंगे तो लाल नहीं होगा। ठीक है, तो जो क्षारक होगा उसमें नीला में डाल देंगे तो कोई फर्क उसमें नहीं पड़ेगा। ठीक, तो इसमें क्षारक कौन वाला है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है आपका, क्षारक है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में निम्न में से किस लवण का प्रयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, NaCO3 का, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए। अगला है कि पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 4, 7, 14 है। यह पदार्थ में क्षारक कौन है। तो क्षारक का जो pH मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक किसका है, D का है, 14 है। तो ऑप्शन होगा क्या, D। ठीक है, पदार्थ ABCD का pH मान क्रमशः 2, 7, 10, 14 है। इन पदार्थों में से कौन सा अम्ल है। तो जो 7 से कम होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। तो 7 से कम कौन है, 2 है, और 2 क्या है, A में। तो A जो होगा वो आपका क्या होगा, अम्ल होगा। अब बोला कि दिया गया चित्र क्या दर्शा रहा है। तो ये जो चित्र है याद रखिएगा, ये सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन
की चेतावनी को दर्शाता है। निम्नांकित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? किसमें लाल लिटमस पत्र डाल रहे हैं, लिटमस पत्र डाल रहे हैं तो लाल वह नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा C6H12O6 जो है इस पर डालने पर उस पर वह लाल नहीं होगा, क्योंकि यह क्षारक है। यह क्या है? क्षारक है। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि जल की अनुपस्थिति में वह H+ आयन की उपस्थिति नहीं दे पाता है। अगर जल नहीं है तो वो H+ आयन उपस्थित नहीं करेगा, तो अगर H+ आयन नहीं देगा तो वो अम्लीय व्यवहार को भी नहीं दर्शाएगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान कितना होगा? तो जो लाल को नीला कर दे वो क्या कहलाता है? क्षारक। और क्षारक का pH मान हमेशा क्या होता है? 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक किसका है? तो 10 का है। ठीक, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, तो जो नीले को लाल करेगा वो अम्ल होगा, और अम्ल का pH मान हमेशा क्या होता है? 7 से कम होता है, तो क्या होगा? 2 होगा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है, इस विलयन में क्या होगा? तो इस विलयन में क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। अपच के उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो एंटीसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका? एंटीसिड का। साधारण नमक का सूत्र क्या है, यह पूछा गया है। तो ये सब जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। अगला है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, विरंजक चूर्ण का तो Cl2 जो है वो किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है। ये सब बहुत ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो इस सब पे ज्यादा फोकस करना है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्या बोलते हैं? विरंजक चूर्ण। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र, धोने के सोडा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और फिर 10H2O, सोडियम कार्बोनेट और 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 × ½ H2O, यह सूत्र होता है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। आगे एक जिप्सम का रासायनिक सूत्र बताइए। तो CaSO4 2H2O जो है वो जिप्सम का सूत्र है। संगमरमर का, यह भी पूछा गया है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaCO3 जो है वो किसका सूत्र है? संगमरमर का सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र, तो चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल 2। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। और साथ ही साथ ये भी पूछता है कि चीनी का सूत्र बताइए, तो चीनी का भी याद रखिएगा C12H22, वो 11 जो सूत्र है वो किसका है? चीनी का रासायनिक सूत्र है। अगला है कि कॉपर सल्फेट, जिसको हम लोग नीला थोथा भी कहते हैं, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? पूछा गया है। तो CuSO4 × 5H2O जो सूत्र है वो किसका सूत्र है? कॉपर सल्फेट का। बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण होता है? तो बेकिंग सोडा में जो मिश्रण है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का क्या है? एक मिश्रण है। कपड़ों के विरंजन के लिए उपयुक्त होता है, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग किसके उपयोग में करते हैं? कपड़ों के विरंजन के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए। बेकिंग सोडा एवं टार्टरिक अम्ल का मिश्रण क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग पाउडर। क्या बोलते हैं? बेकिंग पाउडर। शल्य चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में प्रयुक्त होने वाली रासायनिक पदार्थ क्या है? तो पेरिस और प्लास्टर का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है। जो व्हाइट कलर का पेंट किया जाता है, प्लास्टर किया जाता है, वो कुछ नहीं, पेरिस और प्लास्टर ही रहता है, समझे। हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का प्रयोग करता है? तो ये वही क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही, CaSO4 × ½ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही सूत्र है।
कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है कठोर जल को मृदु करने के लिए। उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो CaOH2 हॉल 2 को हम लोग अभिक्रिया करा दें क्लोरीन से तो विरंजक चूर्ण में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान कितना होगा? जो लाल को नीला करेगा वो आपका क्षारक होगा और क्षारक का pH मान सदैव 7 से अधिक होता है, तो 10 भी होगा और 11 भी होगा। अम्लीय का pH मान कितना होता है? अम्ल का pH मान सदैव 7 से क्या होता है? कम होता है। आगे देखिए, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है पूछा गया। तो उदासीन का 7 होता है, 7 से कम रहे तो अम्ल और 7 से अधिक रहे तो क्षारक। फिर वही क्षार के विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से अधिक pH मान किसका होता है? क्षारक का होता है। कौन अधिक क्षारक होगा? तो जिसका pH मान जितना अधिक होगा 7 से वो उतना ही क्षारक होगा। तो सबसे अधिक चुगदा होता है तो चुगदा सबसे अधिक क्षारकीय होगा। कौन अधिक अम्लीय है? तो जिसका अम्लीय जो है हमेशा क्या होगा? 7 से ज्यादा कम होगा, सॉरी 7 से ज्यादा पास में होगा वो ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। तो वो 6 होगा, क्या होगा? 6। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, याद रखना है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। नीचे दिए गए प्राकृतिक स्रोत में ऑक्जेलिक अम्ल होता है तो टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल संतरा में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। खट्टे फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल का क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इमली जो है वो टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो संतरा है। आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा सुझाएंगे, उपचार सुझाएंगे? नींबू का रस? नहीं, इसमें तो और ज्यादा अम्ल होगा। सिरका में भी अम्ल होगा। बेकिंग सोडा का विलयन? ये सही है, ये क्षारकीय होता है, इसी का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद जो है वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, सब्जेक्टिव प्रश्न है, तो इसको पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहां तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं के बराबर आएगा, ठीक है। तो इतना जितना भी क्वेश्चन कराया गया है सबको आप अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे आप बिहार बोर्ड से हैं चाहे आप झारखंड बोर्ड से हैं, आसानी से इसको याद कीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, बस आज के लिए इतना।